हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं 22 फरवरी 2026 को जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड 4809 इनटू 3 पार्ट्स इन सच अ वे दैट हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, देखो 3 पार्ट्स एक्स वाई जेड ले लेते हैं, तो हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 1/4 ऑफ द सेकेंड पार्ट एंड 1/8 ऑफ द थर्ड पार्ट आर इक्वल। तीनों को इक्वल में लिख दिया तो रेशो क्या हो गया, x रेशो y रेशो z बराबर है 2:4:8। आपको समझ आया ये कैसे किया? नहीं समझ आया तो समझो, इक्वल्स टू में ले लो k। ठीक है, तीनों बराबर है तो बराबर में हमने कॉमन वैल्यू ले ली k, तो x कितना हुआ 2k, y कितना हुआ 4k और z कितना हुआ 8k। अब x रेशो y रेशो z क्या हुआ 2k रेशो 4k रेशो 8k, k से k कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। मतलब अगर आपको रेशो में कोई नंबर चाहिए तो अपॉन में लिख दो उसको, मतलब उसके नीचे जो वैल्यूज़ होगी वही उसके रेशो में बनेंगी। समझ आ रही है ना बात? तो 1:2:4। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द थर्ड पार्ट? थर्ड पार्ट मतलब 4 की वैल्यू निकालनी है। 4809 इंटू में 4/4 5 6 और 1 7, 7 इक्वल पार्ट है तो उसमें से 4 पार्ट किसके हैं, थर्ड वाले के, जेड वाले के, है ना। काटो, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, बचा कितना 6, 7 8 ज़ा 56, बचा कितना 4 7 7 ज़ा 49। आंसर आया 7 4 ज़ा 28 का 2, 8 4 ज़ा 32 और 2 34 का 3, 6 4 ज़ा 24 और 3 27, सॉरी 27। इसका मतलब फर्स्ट इज द राइट आंसर। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ 324 रूट 324 प्लस रूट 0.0169 माइनस 6.76। देखो 324 का स्क्वायर रूट क्या होता है 18। आपको 20 तक के स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। प्लस 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो 13 बाय ये 1 2 3 4 के बाद पॉइंट है तो आप 2 के बाद आ जाएगा, तो ये 0.13 हो जाएगा। माइनस 676 किसका स्क्वायर होता है, देखो 576 24 का, 676 26 का, 1 2 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर 1 के बाद, बस। तो ये हो गया 18.13 माइनस 2.6, 3 का 3, 11 में से 6 गया 5, 7 में से 2 गया 5, पॉइंट यहाँ पर 1 का 1, 15.53 इज द राइट आंसर। 15.53 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ये दो पाई चार्ट है। 2 पाई चार्ट शो द एक्सपेंडिचर ब्रेकअप इन परसेंट ऑफ अ फैमिली। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं। In the year 2023 and 2024, the total expenditure during the year 2023 and 24 are 80,000 and 1,10,000। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कहाँ दिख रही है रहा, 10% है इधर 2023 में, और 2024 में ट्रांसपोर्टेशन पे 15%। जो हमें चाहिए था वो पूरा पूरा दिख रहा है। तो 2023 में 80,000 रुपया खर्च हुआ था, 80,000 में से 10% ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च हुआ, मतलब कि 8,000 रुपये। फिर 2024 में कुल 1,10,000 का खर्चा हुआ था, उसमें से 15% ट्रांसपोर्टेशन पर, तो 0 0 15 10 150 और 11 165, तो 16,500 ट्रांसपोर्टेशन पर। तो टोटल कितना हो गया, इसमें 8,000 और जोड़ दो, कितना हो गया 24,500। कितना हो गया 24,500। 24,500 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट सम ऑफ मनी विल यील्ड ₹660 एज सिंपल इंटरेस्ट इन 2 years एट 5% पर एनम। कौन सा सम ऑफ, मतलब आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। एस आई दिए, एस आई इज इक्वल टू 660। तो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू में आर इंटू टी अपॉन में 100। 660 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में 5 इंटू में टी अपॉन में 100। 5 2 10, ये 1 0 से 1 0 कट गया, प्रिंसिपल आ गया 6600, 6,000
600, 6,600 is the right answer. Question number 5. A sofa set when sold for rupees 90,000 results in a 10% loss to the shopkeeper. 90,000 में बेचने पर 10% का लॉस होता है. What would be his profit or loss percentage if it were sold for 1,10,000? देखो अभी आपको 90% मिल रहे 10% के लॉस के कारण. तो 90% 90,000, 100% 100% कितना हुआ 1,00,000. साफ पता चल रहा है ये हो गया. 100% क्या होता है सीपी. अब सेलिंग प्राइस क्या है 1,10,000. तो कितने का प्रॉफिट हो गया 10,000 का 1,00,000 पर. %10 प्रॉफिट. तो प्रॉफिट ऑफ 10%. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 6. द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इन द रेशियो 4:7. ये 4 और ये 7. द एरिया एंड द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम आर 935 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 10 सेंटीमीटर. ये है 10 और एरिया है 935. तो इसको आप 4x ले लो और इसको 7x ले लो. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट. तो एरिया कितना है 935. हाफ इंटू में पैरेलल साइड्स कितनी है 4x प्लस 7x. हाइट कितनी है 10. तो ये हो गया 935 1/2 इंटू में 7 4 11x इंटू में 10. 2 5 10, 11 1 11, 11 8 88. बचा कितना 5, 11 5 55, 5 1 5, 5 7 35. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 17. x की वैल्यू कितनी आ गई 17. अब हमसे बोला क्या फाइंड इट्स पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होगा सम ऑफ साइड्स. और उन्होंने बोले इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल एंड ईच ऑफ इट इज इक्वल टू 27.39 सेंटीमीटर. ये भी 27.39 है, ये भी 27.39 है. तो पेरीमीटर क्या है चारों साइड्स का जमा. कितना हो गया पेरीमीटर 4x प्लस 7x प्लस 2 इंटू में 27.39 हो गया ना. तो 11x प्लस 9 टू द 18 का 1, 3 टू द 6 7, 0.7 टू द 14 का 1, 54.78. तो 11 इंटू 17, 17 10 170 और उसमें फिर 17 और जोड़ दो 187 प्लस 54.78. समझ आ रहा है. 11 x की जगह 17 वैल्यू पुट कर दी ना तो 187 आ गया. 78.78 यहीं पे दिख रहा है मुझे, यही आंसर है. 7 4 11 का 1, 8 5 13, 14 का 1, 241. सही आ रहा है. लेकिन पूरा नहीं करना था हमें क्योंकि 7 8 हमें पहले ही दिख गया था. ठीक. क्वेश्चन नंबर 7. अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 130% गिव्स 3220. देखो नंबर अपने आप में है 100%, 130% और बढ़ गया तो अब कितना हो गया 230%. 230% है 3220. नंबर इज 100%. तो 3220 अपॉन में 230 इंटू में 100. 1 0 से 1 0 गए. 23 के टेबल में 322 आता होगा. किस पे आता है 3 के टेबल में 2 कब आता है 3 4 12. तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं. आप 2 0 तो दिख ही रहे थे, 2 0 हटा दो सब में से. अब आप देखो 3 के टेबल में ये 2 कब आता है 3 4 12 होता है. 3 8 24 होता है. तो यहाँ पे 8 तो नहीं हो सकता. 23 से 322 को काट कर नहीं आ सकता है ना. ना समझ आए तो भाई साहब डिवाइड कर देना फटाफट. 23 1 23, 12 से 3 या 9, 23 4 92. खत्म कहानी. 1400 is the right answer. Question number 8. If 45p plus 45q is equals to इतना, then find the average of p and q. देखो 45 कॉमन ले लो, p plus q is equals to 127.35. तो p plus q is equals to 127.35 by 45. पॉइंट हटा के नीचे 100 कर दो.
काटो, 9 5 45, तो 9 1 9 बचा 3, 9 4 36 बचा 1, 9 1 9 बचा 4, 9 5 45, फिर 5 से काट दो, 5 2 10 बचा 4, 5 8 40 बचा 1, 5 3 15, तो P प्लस Q आ गया 2.83। लेकिन क्या आपसे ये पूछा है, एवरेज पूछा है। एवरेज क्या होता है? P प्लस क्यू बाई 2, तो 2 से डिवाइड करने को बोल रहे हैं ना, कर दो 2 से डिवाइड, 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 5 10, तो 1.415 is the right answer. Question number 9. Ishan has rupees 1302 with him. He divided it amongst his sons Krish and Veer and asked them to invest it at 10% rate of interest compounded annually. It was seen that Kavish and Veer got the same amount after 19 and 20 years respectively. How much did Ishan give to Veer? देखो, देखो Krish and Veer got the same amount after 19 and 20 years. देखो Krish ने समझ लो के वीर का निकालना है ना हमें, तो वीर ने समझ लो एक्स रुपीज़, वीर को एक्स रुपीज़ मिले थे, तो कृष को कितने मिले? 1302 माइनस एक्स। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट इजकल्स टू पी इंटू में 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी। कृष ने कितने टाइम के लिए पैसा लगाया? 19 सालों के लिए, तो 1302 माइनस एक्स 1 प्लस 10 बाय 100 की पावर 19 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू में 1 प्लस 10 बाय 100 की पावर 20। ये बात समझ आ रही है क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम है, ठीक है। अब ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो गया 1302 माइनस एक्स अपन में एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10 बाय मतलब 1 बाय 10 बचा ना, पावर माइनस हो जाएगी, 20 माइनस 19 बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है जब डिवाइड में जाते तो माइनस, तो इतना बचा। ये हो गया 1302 बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 10 1 ज़ा 10 प्लस 1 11 बाई 10, ये माइनस में इधर आकर प्लस में 1302 बाई एक्स इज इक्वल टू 11 प्लस, तो सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 11 प्लस 10 21 बाई 10, काटते हैं इनको, 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। अब ये 7 की टेबल में आता है, 7 6 ज़ा 42 बिल्कुल आता है, 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42, 7 2 ज़ा 14, 10 इधर डिवाइड में, इधर आकर मल्टीप्लाई में, तो एक्स की वैल्यू आ गई 620। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 620, 620 इज द राइट आंसर। यही हमसे पूछा गया था कि ईशान ने वीर को कितने रुपए दिए? 620। क्वेश्चन नंबर 10। अ शॉपकीपर बॉट 6 आइडेंटिकल मोबाइल फोन फॉर रुपीज इतना, 45,000 के हैं, तो एक कितने का हुआ? 45,000 डिवाइडेड बाय 6, 6 7 ज़ा 42, 6 5 ज़ा 30, 7,500 का एक हुआ, दो उसने 18,000 के बेच दिए, तो एक कितने का हुआ? 9,000 का। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1,500 का, कितने पर? 7,500 पर, इंटू में 100%, 2 0 से 2 0 कट गई, 15 5 ज़ा 75, 5 20 ज़ा 100, मतलब कि प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20%। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20%। क्वेश्चन नंबर 11। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹900, इट इज सोल्ड एट अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5%। 900 रुपये, 10% का डिस्काउंट मिला, कितना मिला हमें डिस्काउंट देने के बाद? 90%। फिर 5% का मिला तो कितना मिला? 95%। तो ये क्या है? सेलिंग प्राइस, SP। यही हमसे पूछे, 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गए, आंसर कितना है? 9 9 ज़ा 81 इंटू में 95 बाय 10, है ना। तो अब आंसर कितना आएगा? यूनिट डिजिट देख लो, मतलब 5 आना चाहिए, यहाँ पे 25 है, तो यही आंसर होगा। 25 नहीं आ सकता, 5 ही आएगा, है ना। 50 पैसे तो आ रहा होगा लास्ट में, सीधा सीधा दिख रहा है, 25 पैसे कैसे आ सकते हैं? 5 1 ज़ा 5 आ रहे हैं, क्लियर। और एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 0.5 आंसर आ रहा है ना, 0.5 का मतलब 0.50, राइट। 4 इज द राइट आंसर, आप मल्टीप्लाई कर लेना नहीं तो। क्वेश्चन नंबर 12। अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर एंड passes another train whose speed is half of the first train. They travel in the opposite directions
and cross each other in 20 seconds. Find the length of the second train. है फाइंड द लेंथ नहीं बोला होगा, कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा। स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन क्या बोल रहे हैं ये? A train 100 meter long is traveling at a speed of 160 km per hour and passes another train whose speed is half of the first train. क्वेश्चन नंबर 12 मैं एक बार चेक भी कर लेती हूँ। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये अधूरा है। इसमें क्या था, पहले इन दोनों का दिया है, फिर ये जो ट्रेन है ना ये दूसरी ट्रेन के साथ भी कुछ ऐसा था कि दे ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये ऐसे था, 3 ट्रेन थी इसमें, तो हम फाइंड द लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन ऐसे बोल रहे हैं। क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा गड़बड़ है, तो ये पूरा नहीं है ना। और मैंने मेन पेपर में भी चेक कर लिया, उसमें भी पूरा नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 13, द 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये हो गया पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। आपको पता है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब कि अगर ये ओ है तो ओ पी आर का भी मिड पॉइंट है और ओ एस क्यू का भी मिड पॉइंट है। क्या ये बात समझ आ गई? ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स आर। तो पी के वर्टेक्स हैं 4 6, क्यू के वर्टेक्स हैं 1 2, आर के हैं 4 2 और इसके हम ले लेते हैं एक्स वाई। तो दोनों का मिड पॉइंट सेम है, मिड पॉइंट ऑफ पी आर बराबर है मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो बस अब हम लिखते हैं 4 + 4/2 कोमा 6 + 2/2। ठीक है, दूसरा इधर क्या होगा? x + 1/2 कोमा y + 2/2। अच्छा, अब आप एक बात समझिए, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं एक ही पॉइंट के, तो x वाला x के बराबर होगा, मतलब x ऑर्डिनेट x के बराबर होगा, y वाला y ऑर्डिनेट y के बराबर होगा। तो 4 + 4/2 मतलब 8/2 बराबर है x + 1/2 और 6 + 2 मतलब कि 8/2 बराबर है y + 2/2। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू आ गई 6। 7 6, पहले हमेशा जब भी आप लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स तो पहले x लिखा जाता है फिर y। 7 6 7 6 इसी ऑप्शन में यही आंसर है। एरिया भी यही होगा, निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों निकालेंगे, है ना? समझ आया? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14, शरारत, रजत, समरत एंड भरत go on a trip together by car. Shararat drives for the first 2 hours at an average speed of 55 km per hour and Smrat drives for the next 1 hour at 46 km per hour. Bharat drives for the next 2.5 hours at 80 km per hour. Rajat drives for the next half hour at 60 km per hour. Find the एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो पहले तो आप मुझे टाइम बताओ, पहले सबसे पहले किसने चलाई गाड़ी? शरत ने। कितनी देर? 2 घंटे। फिर स्मरत ने 1 घंटा, फिर भरत ने 2.5 घंटा और फिर रजत ने आधा घंटा। तो कितना हो गया? 2.5 और 5, 2.5 और आधा 3 4 5 6 घंटे गाड़ी चली है। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस। शरद ने 2 घंटे तक गाड़ी चलाई 55 की स्पीड पर, तो 1 घंटे में 55 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 110। स्मरत ने 1 घंटा ही गाड़ी चलाई 46 की स्पीड पर, तो 46 किलोमीटर कवर किया। भरत ने गाड़ी चलाई 2.5 घंटा 80 की स्पीड पर, तो 2.5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 80 80 160 और 40 और, तो 200। और इसने 60 की स्पीड पर आधे घंटा गाड़ी चलाई,
तो ये कितना हो गया 30, ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस। बस कितना हो गया ये 310 और 76, तो 386 डिवाइडेड बाय 6, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, बचा 1, 3 4 ज़ा 12, बचा 1, तो 3 3 ज़ा 9, ये 64.33 चलता जाएगा। सेकेंड इज द राइट आंसर। क्लियर, सेकेंड इज द राइट आंसर। Question number 15. A tap fills a cistern in 14 hours. Another tap empties the full tank in 28 hours. How long will it take to fill 1/4 of the tank? कितना टैंक भरना है 1/4। देखो ये ए पाइप है, ये बी पाइप है, ये 14 घंटे में भर रहा है, ये 28 घंटे में खाली कर रहा है। टोटल हम ले लेते हैं 28, इन दोनों का एलसीएम। टोटल हम मान लेते हैं एक टैंक है उसकी कैपेसिटी 28 लीटर, तो ए कितना काम करेगा 14 घंटे में पानी भरता है, तो ये 1 घंटे में कितना पानी भरेगा 2 लीटर प्रति घंटा। ये 28 घंटे में खाली कर देता है, तो 28 को 28 से डिवाइड किया 1 आया, तो ये 1 लीटर पानी हर घंटे में खाली करेगा। इफ़ेक्टिवली अगर दोनों नल साथ में चला दिए जाते हैं, दोनों टैप साथ में ओपन कर दिए जाते हैं, तो इफ़ेक्टिवली क्या होगा 1 लीटर पानी 1 घंटे में भर रहा है। 1 लीटर पानी 1 घंटे में भर रहा है, इसका मतलब 1/4 टैंक भरना है, तो 28 इंटू में 1/4 इतना टैंक भरना है। कितना 7 लीटर पानी भरना है। 1 लीटर पानी भरने में 1 घंटा लगता है, 7 लीटर पानी भरने में कितनी देर लगेगी 7 घंटे। क्वेश्चन नंबर 16. करण एंड अर्जुन स्टार्टेड अ स्टार्टअप बाय इन्वेस्टिंग इतना और इतना 5,30,000 और 6,50,000। आफ्टर 6 months अर्जुन विड्रू 50,000. दे कॉन्टिन्यूड फॉर अनदर 6 months. फाइंड द रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमेशा किस रेशो में होता है। उन्होंने कैपिटल कितनी लगाई, करण ने लगाई 5,30,000 कितने महीनों के लिए 12 महीनों के लिए। अर्जुन ने कितनी लगाई 6,50,000 पहले 6 महीने के लिए, फिर इसका आधा कर दिया 3,25,000 6 महीने के लिए। तो देखो 6 भी कॉमन आ रहा है और ये 3 0 तो काट दो तीनों में और 6 कॉमन ले लो, तो ये हो गया 5,30 गुना में 2 रेशो 6 कॉमन ले लिया 650 जमा में 325, 6 से 6 कट गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 0, 3 to the 6 का 1, 5 to the 10 11 रेशो 5 का 5, 5 2 7 6 3 9, 11 से 9 से 5 से जा रहा है 5 to the 10, 5 3 the 15, 5 to the 10, 5 1 the 5 बचा 4, 5 9 the 45, 5 5 the 25। फिर कट रहा है क्या ये 232 और 195। अरे देखो क्या इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी उसने, सिर्फ 50,000 निकाले थे, मैंने आधे पैसे निकलवा दिए उसके। 6 लाख आएगा ना यहाँ पर, कितना आएगा 6 लाख, तो ये 600 बचा ना, कितना हो गया 0 5 6 6 12, ये 1 0 से 1 0 कट गया 116 रेशो 125, 116 रेशो 125। अब ये 1 इसमें भी गड़बड़ है क्या भाई, 6 कॉमन आ गया था, तो 530 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 0 कट गया, 3 to the 6 का 3 to the 6 पता नहीं कहाँ मैंने दिमाग जा रहा है, 5 to the 10 106 रेशो 125, फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, सिंप्लीफाई करना बच्चों वाला काम। देखो 4 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 अपॉन में 4 की पावर 1 इंटू में 4 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 9 इंटू में 5 की पावर 5 माइनस 3 2 अपॉन में 4 की पावर 2, तो 4 की पावर 9 माइनस 2 इंटू में 5 की पावर 2, क्या हो गया ये 4 की पावर 7 इंटू में 5 की पावर 2। जितने 5 है उतने 2 अलग कर लो, मतलब 2 का मतलब क्या हो गया 4, तो एक 4 अलग कर लो इंटू में 5 की पावर 2 इंटू में 4 की पावर 6। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये 100 बन जाएगा, 5 5 से 25, 25 4 ज़ा 100।
100 तो हो गया, 4 की पावर 6, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 16 का क्यूब हो गया ना एक तरह से ये, 16 का क्यूब। अब आप यहाँ पे यूनिट डिजिट देखो, देखो 16 इंटू 16 इंटू 16, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36, मतलब यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो मतलब जहाँ पे आपको 600 दिख रहा है वही आंसर है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर। Question number 18. A shopkeeper offers the following scheme on toys, all having the same mark price. सबका मार्क प्राइस सेम है और देखिए डिस्काउंट की क्या क्या स्कीम्स हैं। पहली ए में स्कीम है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं 37% का और 12% का। बी में 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, 3%, 34% और 38%। सी में है 7 टॉयज़ पर 50% का और बाकी जितने भी टॉयज़ खरीदते हैं उन सब पर 22% का। डी में है 10 टॉयज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन बाइंग 10 टॉयज़। अ कस्टमर वांट्स टू बाय 10 टॉयज़, विच ऑफ द अबव स्कीम इज़ द लीस्ट बेनिफिशियल टू अस। तो उसको सबसे कम बेनिफिशियल कौन सी स्कीम है। अब आप ये देखिए, ए में देखिए 2 ही डिस्काउंट है, बी में 3 डिस्काउंट है, 3 34 और 38, 3 और 34 को जमा तो 37 होता है और ये 12 है और ये 38 है। इसका मतलब आपको ये समझ आ रहा है, इसमें तो काफ़ी डिस्काउंट है ना। इसका मतलब लीस्ट बेनिफिशियल पूछा है तो बी लीस्ट बेनिफिशियल तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये तो बेनिफिशियल है और काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिशियल हमें दिख रहा है। 3 जमा 34 जमा 38 कितना हो गया, 37 और ऐड कर दो इसमें, 8 7 15 का 1, 3 3 6 और 1 7, 75 माइनस समथिंग होगा तो लगभग ये पहुँचेगा, मतलब अच्छा खासा डिस्काउंट ये है। तो इसको छोड़ देते हैं, ये तो बेनिफिशियल है। बाकियों को देखते हैं, ए में देखते हैं कितना डिस्काउंट मिल रहा है। ए में 37 प्लस 12 है ना, इतना तो है ही, और 37 माइनस 37 इंटू 12/100, ये हमने माइनस क्यों किया, जो आप एक बार 37% का डिस्काउंट दे चुके हो उसके बाद जब आप 12% का डिस्काउंट दोबारा दोगे तो 37 के ऊपर 12 का डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। जो डिस्काउंट आप पहले दे चुके हो उतने अमाउंट पर डिस्काउंट अब नहीं मिल पाएगा, इसलिए उसको माइनस कर देंगे। तो ये हो गया 49 माइनस 12 7 84 का 4 यहाँ 8 कैरी, 12 3 36 और 8 44, 2 के बाद पॉइंट लगा दो तो ये हो गया 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5 पॉइंट, 8 में से 4 गया 4। मतलब ए के केस में आपको टोटल कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 44.56% का। बी में अच्छा खासा डिस्काउंट है, उसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रही। सी में देखते हैं, अ डिस्काउंट ऑफ 50% ऑन 7 टॉयज़। हम मान लेते हैं हर एक टॉयज़ 100 रुपये का है, 7 टॉयज़ 700 रुपये के हो गए, उस पर डिस्काउंट मिल गया 350 रुपये का, 50% का डिस्काउंट है ना। और बाकी के जो 3 टॉयज़ हैं वो कितने के हो गए, 300 के, उन पे कितना डिस्काउंट मिल गया, 22% का। तो 66 का डिस्काउंट हो गया। टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, 6 6 5 11 का 1 416, कितने पर, 1000 रुपये पर, इंटू में 100%। इसका मतलब बी के केस में डिस्काउंट हुआ 41.6%। इसका मतलब ना आंसर ए हो सकता, ना आंसर, सॉरी ये सी है, ये सी है, ये बी नहीं है। बी तो हमने कैलकुलेट ही नहीं करा ना, उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। ना आंसर ए हो सकता, ना बी हो सकता। अब बचा सी और डी। डी में भी कैलकुलेट कर लेते हैं कितना डिस्काउंट है। ये मैंने काटे हैं, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। डी में देखो, डी में क्या है, 10 टॉयज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन बाइंग 10 टॉयज़, मतलब 10 के बदले में 20 मिल गए, मतलब सीधा सीधा 50% का डिस्काउंट हो गया। डी में कितना डिस्काउंट हो गया, 50%। तो सबसे कम बेनिफिशियल कौन सा है, सी। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, सिंप्लीफाई। रूट 169 कितना होता है, 13 माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय 4 इंटू में रूट 25 कितना, मतलब 5, 4 1 4, 4 5 20, 4 6 24। तो 13 माइनस 25 प्लस 16 5 80, 80 प्लस 13 93 माइनस 25 कितना हुआ, 13 में से 5 गया 8, 8 में से 2 गया 6, 68। 68 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अ स्टूडेंट मार्क्स वर इनकरेक्टली एंटर्ड एट 65 इंस्टेड ऑफ 83। देखो 65 एंटर होने चाहिए थे, 65 एंटर कर दिए, होने कितने चाहिए थे, 83। कितने की कमी आ गई, कितना कम कर दिया,
13 में से 5 गया 8, 7 में से 6 गया 1, 18 नंबर कम कर दिए। ड्यू टू दिस द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास गॉट डिक्रीज बाय 9/8। इसका मतलब 9/8 अभी इक्वल टू नहीं लगाते, हर एक बच्चे के कम हो गए। 9/8 मार्क्स हर एक बच्चे के कम हो गए। टोटल कितने बच्चे हैं? x। तो टोटल कितने मार्क्स कम हो गए? 9/8 इंटू एक्स। और टोटल कम कितने हुए थे? 18। तो इसकी दोनों बातें बराबर है ना। मैं कह रही हूँ ये भी टोटल है, जितने कम हुए, ये भी टोटल है, जितने कम हुए, तो दोनों बराबर हो गए। काट दो, 9 1 9, 9 2 18। एक्स की वैल्यू आ गई 8 2 16। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 16। 16 इज़ द राइट आंसर। इसका मतलब क्लास में कितने बच्चे हैं? 16। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।